नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, राजस्थान ऑनलाइन स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में अपन स्टडी करेंगे कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान है उसकी इतिहास की एक पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व, भाग 2 है इसका। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर एक लाइन के माध्यम से इस चैप्टर के जो मुख्य पॉइंट थे वो याद किया था। वो लाइन इस प्रकार थी: सर, फ्रांस की क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद के विचारों का बड़ा प्रभाव डाला। बड़ा को अपन ने बिग लिखा था। यहाँ पे सर से आपको बताया था सोरियो, फेडरिक सोरियो के बारे में पढ़ना था, फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ना था। ने से आपको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताया था, मतलब उसका जो सिविल कोड है, और वियना की संधि, ये दोनों चैप्टर इसको कवर किए थे। यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार, इन पर चर्चा की थी। का मतलब आपको क्रांति बताया था, क्रांतिकारी, जिसमें जोसेफ मित्तेशन के बारे में पढ़ेंगे। और बिग से आपको याद रखना था ब्रिटेन का एकीकरण, आई से इटली का एकीकरण और जी से जर्मनी का एकीकरण। प्रभाव से आपको प्रतिमाएं थी दो, इन पॉइंटों पर चर्चा की थी। और इसका जो पहला पॉइंट है फेडरिक सोरियो, सर वाला, ये अपन ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। फेडरिक सोरियो के बारे में बताया था, ये इसका चित्र है और वो फ्रांस का था। फ्रांस का एक चित्रकार था। 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई और इस चित्र का नाम दिया था कल्पनादर्श या यूटोपिया, जिसका अर्थ होता है ऐसे समाज की कल्पना करना जो वास्तव में मौजूद नहीं हो, उसको बोलते हैं यूटोपिया। उसके बाद में 4 चित्रों की श्रृंखला के बारे में 4 बातें कही गई थी। लोगों की लंबी कतार के बारे में, महिला की प्रतिमा जो स्वतंत्रता की देवी थी उसके बारे में, निरकुंज संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष के बारे में और स्वर्ग के बारे में। तो ये जो चित्र दिया गया है इसके बारे में अपन डिस्कस किया था। तो आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में। फ्रांस की क्रांति से जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उस पर चर्चा करेंगे और उसके थोड़ा जो मेन घटनाक्रम है उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इससे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है। तो फ्रांस की क्रांति के मेन क्या हो गया, ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। क्रांति के समय राजा कौन था? तो उस समय था राजा लुई 16वां। किस वंश का था? बुर्बो वंश का राजा था। और समाज है उस टाइम 3 भागों में बटा हुआ था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और निम्न वर्ग। तो ये तो हो गया अपना मेन पॉइंट। अब थोड़ा सा फ्रांस की क्रांति की घटनाक्रम है उसको देख लेते हैं। तो घटनाक्रम में देखते हैं। देख, सबसे पहले क्या होता है, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति शुरू होती है और जो बास्तिल का किला है उस पर धावा बोलते हैं। लुई 16 है वो वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पर जो क्रांतिकारी है वो फिर अधिकार कर लेते हैं। उसके जस्ट 2 साल बाद में 1791 में क्या होता है, जो नेशनल असेंबली है वो संविधान तैयार करती है। अर्ध लोकतंत्र की शुरुआत होती है। इसमें क्या, राजा और उनके मंत्रिमंडल को अलग रखा जाता है और बाकी कुछ आधा जो पार्ट होता है उसमें संविधान के अंदर कुछ लोगों को चुन के और एक संविधान तैयार करते हैं। उसके बाद में उसके 2 साल बाद में क्या होता है, 21 जनवरी 1793 में क्या होता है, यानी हर 2 साल बाद में ये घटना हो रही है। लुई 16 को है देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दिया जाता है। इस तरह से यहाँ पर जो राजतंत्र है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। उसको मृत्युदंड देने के बाद में 1793 से 1794 को आतंकराज कहा जाता है। इसका कारण क्या है कि जो जैकोबिन क्लब का जो मुखिया होता है रॉबिनस्पियर, उनको वहाँ का शासक बनाते हैं। वो क्या करते हैं, नियंत्रण दंड की सख्त नीति अपनाते हैं और एक गिलोटिन होती है मशीन जिससे लोगों को मृत्युदंड दिया जाता है। उस पर जो भी इसके खिलाफ जाते थे उनको गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है। और अंत क्या होता है, 1794 जुलाई के अंदर क्या आता है, रॉबिनस्पियर को खुद को ही गिलोटिन पर चढ़ा के उनको भी इस आतंकराज को समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद में डायरेक्टरी शासन आता है। उसमें 5 लोग मिलकर निर्णय लेते हैं और ये भी असफल हो जाता है। इसका कारण क्या होता है, 5 को अलग अलग विचार होते हैं और इस चीज़ का जो फ़ायदा उठा के 1804 के अंदर है नेपोलियन बोनापार्ट है वो अपना राजतंत्र स्थापित कर लेते हैं, वापस राजा बन जाता है और राजतंत्र की स्थापना शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में अपने 2 टॉपिक कवर कर लिए आज के। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।